रन फॉर यूनिटी में दौड़े मंत्री, नेता, अधिकारी व बच्चे। शामली में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस रेस में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, एसपी एनपी सिंह समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। साथ ही ये कार्यक्रम बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया और कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने सभी को संबोधित किया और कहा कि सरदार पटेल जी की वजह से ही देश में रियासतें एक हुई थी और जो आज पूरा देश संगठित रूप से खड़ा है वो सरदार पटेल जी की ही देन है। दरअसल आपको बता दें कि आज पूरा देश सरदार पटेल जी की 150 दिन जयंती मना रहा है और इस दौरान अनेकों कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है। साथ ही शामली में भी रन फॉर यूनिटी नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार के सुनील शर्मा, कैबिनेट मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, एसपी एनपी सिंह समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्रा और पुलिस कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। ये दौड़ शामली के वीवी डिग्री कॉलेज से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग से गुजरी और आर इंटर कॉलेज में जाकर समाप्त हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि आज जो देश एकता के सूत्र में पिरोया हुआ दिखता है वो दिन केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से है। उन्होंने ही हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी कठिन रियासतों को भारत से जोड़ा था। वह तो केवल जम्मू कश्मीर से उनको अलग रखा गया, वरना जो समस्याएं लंबे समय तक जम्मू कश्मीर की रही उसका निदान इस समय हो जाता। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समस्या का भी समाधान कर दिया है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े स्मरण भी वहां मौजूद नागरिकों को सुनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते थे। एक बार जब किसी केस के मध्य में कोर्ट में बहस कर रहे थे तो उनकी मुंशी एक पर्ची निकाल करके पहुँचा। उन्होंने वो पर्ची पढ़ी और अपनी जेब में रख ली। उन्होंने बसा पूरी करने के बाद में सीधे अपने घर के लिए निकले। उस पर्ची में लिखा था कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया। यानी कार्य के प्रति उनकी सजगता, निष्ठा कितनी थी, यही इस बात का परिणाम है। सर, आज के कार्यक्रम क्या रहा? आज भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है। उसी क्रम में आज जनपद शामली में यहाँ के नागरिकों ने, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, जिला प्रशासन ने, सब लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर और भव्य तरीके के द्वारा आयोजित किया है। आप देख रहे हैं कि कितने लोग, बच्चे और बुजुर्ग और नौजवान सब लोग इस रन में शामिल हैं, इस मार्च में शामिल है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण आज ये एक अखंड भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ। जिन्होंने 562 रियासतों को बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी झगड़े के मिलाकर के इस एक संगठित भारत का निर्माण किया। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतें जो थोड़ा तिरछा चलते थे उनकी चाल को सीधा कर दिया और एक भी व्यक्ति का एक बूंद खून नहीं बहा और मिला दिया। कश्मीर से उनको दूर रखा गया। एकमात्र रियासत थी कश्मीर जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल का हस्तक्षेप नहीं था, आज तक देश के लिए समस्या बना हुआ। ये बात दूसरी है कि आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय मोदी जी ने उसका अच्छा समाधान कर दिया। आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे। लौह पुरुष वास्तव में लौह पुरुष ही थे, अंदर से भी लौह पुरुष थे। एक घटना है उनके जीवन काल, तो सामान्य कहने के लिए बहुत छोटी घटना हो सकती है। लौह पुरुष वकालत, उनका पेशा वकालत का था। कोर्ट में प्रैक्टिस करते वक्त एक दिन कोर्ट में बहस कर रहे थे। जब वो अपना पक्ष रख रहे थे तभी उनके मुंशी ने लाकर के उनको एक पर्ची दी। उन्होंने पर्ची देखी और जेब में रख ली और अपनी जिरह पूरी की। जब पूरी जिरह कर ली तब उन्होंने मजिस्ट्रेट को कहा कि मुझे जाना है, तो उस पर्ची पे उसके मुंशी ने बताया था कि आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी के स्वर्गवास की सूचना प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अपने दायित्व का, अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद वहां से प्रस्थान किया। कार्य के प्रति उनका यह समर्पण था जो जीवन भर रहा। देश को मजबूत बनाया,
अखंड बनाया। आज जो हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, इसकी नींव रखने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल।